हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365 गाइस। आज की जो ये वीडियो है ना बहुत ज्यादा गर्म होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 25% टैरिफ के बाद भारत को दोबारा से धमकी दी है और इस बार सीधा सीधा इंडियन ट्रेड को, इंडियन इकोनॉमी को टारगेट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप रशियन ऑयल लेने पर इंडिया पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। जी हाँ, ये दूसरी धमकी है। चलिए पूरी कहानी को सिंपल शब्दों में समझते हैं और इंडिया ने क्या जवाब दिया वो भी देखते हैं। गाइस, सब कुछ शुरू होता है 4 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रूथ सोशल है, डोनाल्ड ट्रंप का ये अकाउंट है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल खरीद नहीं रहा, ठीक है, बल्कि रशियन ऑयल को खरीदने के साथ साथ उस ऑयल को ओपन मार्केट में बेचकर प्रॉफिट भी कमा रहा है। आगे ट्रंप बोलते हैं कि इंडिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं रशियन वॉर मशीन की वजह से, इसलिए मैं इंडिया पर लगने वाले टैरिफ को और भी ज़्यादा बढ़ाने जा रहा हूँ। यानी अब जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका में बिकेंगे, वो और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो ऑलरेडी इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा चुका है, अब आने वाले समय में ये हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली 40 या 50% टैरिफ लग सकता है या फिर 75% भी टैरिफ लग सकता है भारत पर। मतलब ट्रंप कह रहा है कि इंडिया ने मोरल वैल्यूज बेच दिए हैं और सिर्फ पैसा कमा रहा है रशिया के साथ दोस्ती करके। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ट्रंप की कड़वी सच्चाई बोलता हूँ। सच कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर ट्रंप की हिपोक्रेसी है। एक बात बताओ, अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतना ही दर्द हो रहा है यूक्रेन के लोगों के लिए, तो क्या गाजा के बच्चों की जिंदगी सस्ती है क्या? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, इसलिए यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं इंडिया की वजह से ना। मेरा सवाल ये है कि फिर इजराइल क्या कर रहा है यहाँ पर गाजा में? दिन रात बॉम्बिंग कर रहा है, स्टारवेशन कर रहा है, कुछ खाने की चीज नहीं है लोगों के पास। ऐसी हालत हो चुकी है वहां पर गाजा के लोगों की और बच्चों की। हॉस्पिटल्स पे मिसाइल दाग रहा है और वो भी अमेरिका के दिए हुए वेपन से। तो सवाल ये उठता है, अगर इंडिया रशियन ऑयल ले रहा है तो वॉर सपोर्ट कर रहा है, तो फिर इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर, वेपन्स देकर अमेरिका क्या कर रहा है? जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। क्या इजराइल पे भी सैंक्शंस लगेंगे? इंडिया पर लग सकते हैं लेकिन इजराइल पे क्या लगेंगे? क्या इजराइल का ट्रेड पे भी टैरिफ बढ़ेगा? नहीं ना, क्योंकि दोस्तों ये पूरा वेस्ट का हिपोक्राइट क्लब बन चुका है जहां रूल सिर्फ इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज पर, देशों पर लगती है, अफ्रीका पर लगती है, साउथ पर लगता है। गाइस, सवाल ये भी है कि भारत का क्या जवाब आया। देखिए, ऐसे मामलों में भारत बहुत स्लो जवाब देता था, धीरे धीरे कर देता था, बहुत सोच के देता था। लेकिन इस बार रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट आया। इंडिया ने क्लियरली कहा कि अगर भारत रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स भी रशिया से न्यूक्लियर मटेरियल भी इंपोर्ट करता है। समझाता हूँ, आज के समय अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड ले रहा है अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, और यही नहीं, पैलाडियम मेटल भी ले रहा है ईवी को बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स और केमिकल भी ले रहा है यूनाइटेड स्टेट्स रशिया से। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो न्यूज़ में नहीं आती, लेकिन अमेरिका रशिया से ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ तुम लोग कर सकते हो, अमेरिका कर सकता है रशिया से, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? तो दोस्तों, ये पूरा ना अमेरिका का डू एज आई से नॉट एज आई डू वाला गेम है। यानी जो मैं बोलता हूँ वो करो, लेकिन जो मैं करता हूँ वो मत करो। ये अमेरिका का कहना है इंडिया से। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। ट्रंप ने क्यों यहाँ पर ट्वीट डाला है इंडिया के बारे में, क्यों इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को समझ आ चुका होगा कि असल प्रॉब्लम क्या था, मैटर क्या हुआ था, ट्रंप ने दोबारा से क्यों धमकी दी है इंडिया को। और मैं देख रहा था कि स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, फ्लैट हो चुकी है। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।